सूरह मुल्क कुरान शरीफ की 67वीं सूरह है। ये कुरान शरीफ के 29वें पारे में मौजूद। इस सूरह में कुल 30 आयतें। इस सूरह में कुल शब्दों की संख्या 337 तथा कुल अक्षरों की संख्या 13। सूरह मुल्क मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे मक्की सूरह भी कहा जाता है। सूरह मुल्क में किस बात पर जोर दिया गया? इस सूरह में अल्लाह ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी इंसान अपनी मनमानी नहीं कर सकता, यानी इंसान अपनी इच्छा दूसरे लोगों पर थोप नहीं, से जबरदस्ती काम नहीं करवा, वह सिर्फ हुक्म दे सकता है। अगर कोई हुक्म नहीं माने तो कोई उससे जबरदस्ती नहीं। सूरह मुल्क पढ़ने के क्या फायदे हैं? क़यामत के दिन सूरह मुल्क पढ़ने से आपके गुनाह माफ हो जाते। एक हदीस के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से हर रात को बिस्तर पर जाने से पहले सूरह मुल्क को पढ़ने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से आपको कब्र के अजाबों से निजात। सूरह मुल्क पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स के लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते। सूरह मुल्क रोजाना पाबंदी से पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की तरफ से इनाम का हकदार। सूरह मुल्क हमारे ईमान की हिफाजत करती है और हमें सही रास्तों पर जाने की नसीहत दे। जो शख्स हर रात को सूरह मुल्क पढ़कर सोएगा, उसकी हिफाजत एक फरिश्ता करेगा, वह रात भर उसे बुरे वसवसे से बचाए। सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स कभी गुमराह नहीं होगा, अल्लाह उसे गुमराही से बचाए। सूरह मुल्क पढ़ने से आपकी दुआ जल्द कबूल। जिंदगी में हौसला बढ़ाने के लिए रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत किया। सूरह मुल्क को पढ़ने से आपका दिल और दिमाग शांत रहता है, दिमाग से टेंशन निकल जाती है और जिंदगी में खुशहाली। सूरह मुल्क को कैसे याद किया जाए? वैसे तो कुरान की कोई भी आयत या सूरह को याद करना मुश्किल नहीं, हर सूरह को याद करना आसान है, बशर्ते आपका दिल और दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ होना चाहिए। कुरान की हर सूरह को अगर कोई शख्स दिल से पता है तो वह सूरह उसको अपने आप याद हो ही जाती। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सूरह मुल्क को याद कैसे कर। सबसे पहले तो सूरह मुल्क पढ़ने का एक वक्त तय कीजिए, ऐसा वक्त जिसमें आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज न चल रही। ज्यादातर ऐसा वक्त रात में होता है या सुबह जल्दी का वक्त होता है, फिर भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसा कोई एक वक्त निकाल, उस वक्त पर रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत करें और उसकी हर लाइन को धीरे धीरे तसल्ली से। इंशाअल्लाह आपको सूरह मुल्क जल्द ही याद हो। इसके अलावा आप दिन में कभी भी सूरह मुल्क को सुना करें, इससे आपको इस सूरह को याद करने में और आसानी हो। सूरह मुल्क हमें क्या शिक्षा दे? सूरह मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें इंसानों के लिए एक सबक भी बताया गया। सूरह मुल्क में बताया गया है कि अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक, अल्लाह ने ही इस दुनिया को बनाया है, उसी के सहारे ये दुनिया चल रही। हवा पानी खाना सभी का इंतजाम वही कर रहा है। अगर वो नाराज हो गया तो पल भर में इस दुनिया को तबाह कर सकता है। सूरह मुल्क इंसानों को यह नसीहत देता है कि वह अल्लाह के बताए रास्तों पर चले और गलत कामों से बचे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा। कुल मिलाकर सूरह मुल्क में ये हिदायत दी गई है कि अल्लाह ही सबका मालिक, इंसानों को उसके बताए हुक्मों का पालन करना चाहिए, नहीं तो अल्लाह सब कुछ खत्म कर। सूरह मुल्क में ये भी बताया गया है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं और दुनिया में रहते अल्लाह से डरते हैं, उन्हें इनाम दिया जाएगा और अल्लाह पर उनकी रहमत बरसेगी, और जो बुरा काम करेगा उसको सजा भी मिल। अल्लाह सूरह मुल्क में ऐसे लोगों को चेतावनी देता है जो अल्लाह को नहीं मानते और बुतों की पूजा करते हैं, ऐसे लोग भयंकर अजाब का शिकार। आखिरी नसीहत, सूरह मुल्क पढ़कर हमें ये अंदाजा तो लग ही जाता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, इंसान उसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह। अल्लाह चुटकी में इस दुनिया को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। आज हम देखते हैं कि फला जगह पर भूकंप आया तो हजारों लाखों लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं कि पल भर में बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल जाती, लोग कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते हैं। ऐसी मुसीबतों कभी भी कहीं भी आ सकती हैं। हमें अपने गुनाहों से माफी मांगना चाहिए, सिर्फ अल्लाह के बताए रास्तों पर चलना चाहिए। अगर हम अमीर इंसानों को ही सब कुछ मानने लगेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा और हम उसके अजाब का शिकार कभी भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ अल्लाह की इबादतों पर ध्यान देना चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। दुनियावी जिंदगी ही सब कुछ नहीं है, हमें अपनी आखिरत को भी याद करना चाहिए ताकि हम जहन्नम की अजाबों से